हेलो फ्रेंड्स, फाइंड आउट एरर्स की एक और क्लास में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। दे सॉ, उन्होंने देखा। क्या देखा? 3 UFOs। यूएफओ होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अनआइडेंटिफाइड मतलब जिसको हम पहचान नहीं सकते, मतलब हमने ऐसी चीज़ देखी ही नहीं कभी। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है उड़ने वाली चीज़, इसको हिंदी में उड़न तश्तरी बोलते हैं। सुना होगा आपने ये नाम। जैसे कहते हैं ना, किसी दूसरे ग्रह से कोई लाइक जैसे हमारे जहाज़ या रॉकेट हैं, तो इस तरह की कोई चीज़ आई तो उसको यूएफओ बोलते हैं, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इन द स्काई। तो उन्होंने आसमान में 3 उड़न तश्तरियाँ देखी। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर जैसे 3 बॉयज़ की बात हो रही है तो BOYS लगता है। जैसे अब आप यहाँ देखो, यूटेंसिल्स है तो यूटेंसिल के बाद सीधा सीधा एस लगा दिया। लेकिन हमने यहाँ क्या किया हुआ है, यूएफओ के बाद अपोस्ट्रोफे लगाकर एस लगाया, क्योंकि हम 3 की बात कर रहे हैं। तो जब भी कोई चीज़ शॉर्ट फॉर्म में लिखी होती है, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखी होती है, उसका अगर प्लूरल बनाना हो तो अपोस्ट्रोफे एस लगाकर ही किया जाता है, जो कि अदरवाइज किसी व्यक्ति के नाम के साथ आकर रिलेशन बताने के लिए यूज़ होता है। जैसे हम कहते हैं मोहन की किताब, तो मोहन के बाद अपोस्ट्रोफे एस, मोहन्स बुक, तो वो मोहन की हो गया। लेकिन यहाँ पर ये ठीक है, इसको प्लूरल दिखाने के लिए ही हमने अपोस्ट्रोफे एस लगाया। इसको लिखने का यही तरीका है। सो देर इज़ नो मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। माई ब्रदर इज़ एल्डर दैन मी, मेरा भाई मुझसे बड़ा है। अब जहाँ खून के रिश्ते की बात आती है, कोई किससे बड़ा है छोटा है, तो वहाँ पर दैन नहीं आता, टू आता है, TO2। अब दैन क्या है? लंबा शब्द है। टू जो है वो बहुत छोटा है। तो रिश्तों में दूरियां नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है, तो हम छोटे वाला वर्ड लगाते हैं, टू। एक और तरीका, टू हिंदी का तू मिलते जुलते हैं। तो जहाँ हमारा रिश्ता होता है वहाँ फॉर्मेलिटी नहीं, वहाँ पर हम तू कह देते हैं। तो याद रखिएगा, जब खून का रिश्ता है किसी के साथ तो तू यानी TO2 टू लगाना है, दैन नहीं लगाना। दैन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। सो माई ब्रदर इज एल्डर टू मी। द प्रिंसिपल इज ओल्डर दैन द टीचर्स। अब पहली बात, जहाँ रिश्ता नहीं है वहाँ ओल्डर लगाना चाहिए, एल्डर नहीं लगाना चाहिए। अब ओल्डर है और रिश्ता भी नहीं है तो दैन आएगा। सो द प्रिंसिपल इज़ ओल्डर दैन द टीचर। जो प्रिंसिपल है वो उम्र में ज़्यादा बड़े हैं टीचर्स से, तो इसमें भी कोई मिस्टेक, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ पर मिस्टेक थी, यहाँ पर टू आएगा। शी मेक्स लेसर मिस्टेक्स, वह करती है कम गलतियाँ। गलती करने के लिए डू नहीं आता, मेक कमिट भी लगा सकते हैं। सो शी मेक्स लेसर मिस्टेक्स दैन यू, यानी तुमसे वो कम गलतियाँ करती है। गलतियाँ जो है वो गिनी जा सकती हैं, तो जो चीज़ गिनी जा सकती है यानी जिसके साथ 1 2 3 4 लग सकता है, उसके साथ लेस या लेसर कभी भी नहीं आता। फ्यू, अब कॉमनली आपने बहुत सुना होगा, शी मेक्स लेस मिस्टेक्स। फ्यूअर, शी मेक्स फ्यूअर मिस्टेक्स देन यू। दिस इज़ द बेस्ट पेन आई हैव एवर रिटन। यह है द बेस्ट पेन, सबसे अच्छा पेन जिससे। जिससे के लिए हमने कुछ नहीं लिखा, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास पूरा सेंटेंस है। जब भी आप किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं, अगर आपके पास सब्जेक्ट वर्ब सारा सामान है, तो वो बीच में जिससे जिसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। और जैसे जैसे हम एडवांस्ड लेवल में जाते हैं तो हम लिखना अवॉइड करते हैं, नहीं लिखते कुछ भी। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर दैट लगा सकते हैं, विच नहीं। आई हैव एवर रिटन, अब इस सेंटेंस का मीनिंग है कि ये सबसे अच्छा पेन है जो मैंने आज तक लिखा है। अब हम पेन को कैसे लिख सकते हैं? हम पेन को तो नहीं लिख सकते। हाँ, हम पेन से लिख सकते हैं, पेन नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर आप सिंपल सेंटेंस बनाओ, आई हैव रिटन विद अ पेन, तो विद इसमें गायब है। सो दिस इज़ द बेस्ट पेन आई हैव एवर रिटन विद। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जो प्रपोजिशन से ख़त्म होते हैं, तो यहाँ विद आना चाहिए। सॉरी, आजकल मेरा गला थोड़ा ख़राब है। राइडिंग अ हॉर्स इज़ नॉट एज ईजी एज टू राइड अ बाइसिकल। राइड मतलब सवारी करना होता है, मतलब कोई भी जानवर की सवारी करना
या कोई भी ऐसा व्हीकल जिसमें हम जैसे हम स्कूटर पर बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, उसको बोलते हैं सिट एस्ट्राइड, यानी एक टांग राइट एक टांग लेफ्ट में करके बैठते हैं। सो राइडिंग अ हॉर्स इज़ नॉट एज ईजी। एक घोड़े पर सवार होना इज़ नॉट, नहीं है उतना आसान जितना कि एक साइकिल पर सवारी करना। पहली बात, जब नॉट आता है एडजेक्टिव के आगे, जब एज लगता है तो उसका मतलब है उतना आसान जितना। जब भी हम कहते हैं ना उतना लंबा जितना, उतना मोटा जितना, अगर इस वाले एज से पहले नॉट आ गया तो ये एज सो में चेंज हो जाता है। आई एम सॉरी। सो यहाँ पर सो आना चाहिए, सो इजी एज। अब जब भी दो वर्ब्स की तुलना हो रही है, जब भी दो वर्ब्स का कंपैरिजन हो रहा है, तो दोनों की शक्ल सेम होनी चाहिए। यहाँ पर तो हमने आईएनजी लगा दिया और यहाँ हमने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, तो यहाँ पर भी आईएनजी आना चाहिए, टू नहीं आना चाहिए। एज राइडिंग अ बाइसिकल, ये रूल है कि जब भी दो वर्ब्स का कंपैरिजन हो रहा है तो दोनों की शक्ल एक जैसी होनी चाहिए। द सिल्वर इज़ नॉट यूज फॉर मेकिंग द यूटेंसिल्स। जब भी हम किसी मेटल की बात कर रहे हैं, धातु की बात कर रहे हैं और जनरल बात कर रहे हैं, किसी सिचुएशन की बात नहीं कर रहे, तो उसके साथ द कभी भी नहीं आता। सिल्वर इज़ नॉट यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, यहाँ पर भी द नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि वो वाले बर्तन बर्तन बनाने के काम नहीं आ रहा। हम जनरल बात करें तो ये भी द नहीं आना चाहिए और ना ये द आना चाहिए। हार्डली डू आई सिग्नल माई डॉग, अभी मुश्किल से मैं हाथ से इशारा करता हूँ अपने डॉग को। दैन ही स्टार्टेड बार्किंग, अब ये प्रेजेंट में है और ये पास्ट में है, तो हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि जैसे ही मैं उसको इशारा करता हूँ वो भौंकना शुरू कर देता है। दैन ही, अब डॉग अगर हमें मालूम है हमारे घर में है तो हमें मालूम होगा कि वो मेल है या फीमेल है, अदरवाइज यू कैन यूज़ इट। इट स्टार्ट्स बार्किंग। एवरीथिंग हैव वेस्टेड, वेस्ट मीन्स होता है वेस्ट करना, बेकार करना, तो एवरीथिंग ने वेस्ट कर दिया है। एवरीथिंग किसे वेस्ट करेगी, एवरीथिंग वेस्ट हो गई है। जब किसी वर्ब का केवल एक ही मतलब होता है कि काम करना, जैसे इसका मतलब है वेस्ट करना और सेंटेंस में आ रहा है वेस्ट होना, सब कुछ वेस्ट हो गया, तो पैसिव वॉइस में बनेगा और कोई तरीका नहीं है उसको बनाने का, ये हमेशा याद रखिएगा। सो एवरीथिंग के साथ हैव नहीं आता, हैज़ आएगा। एवरीथिंग हैज़ बीन वेस्टेड, वैसे तो ये भी होता है कि एवरीथिंग हैज़ गॉन वेस्ट, सब कुछ वेस्ट चला गया है, लेकिन वो एक अलग तरीका है कहने का। अगर हमने इस सेंटेंस में एरर ढूंढनी है तो एरर यही है कि पहले तो यहाँ हैज़ आना चाहिए और यहाँ पर बीन आना चाहिए। एवरीथिंग हैज़ बीन वेस्टेड। एवरी वन इन्जॉयज़ इट, हर कोई इन्जॉय करता है। इट मतलब कोई चीज़ होगी, कोई काम होगा जिसका कि सब कोई लुत्फ उठाते हैं, मज़ा लेते हैं, नहीं क्या। अब ये क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग्स के ऊपर मैंने अलग से शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं, वो आप देख सकते हैं। तो हर कोई मतलब हर किसी को ये चीज़ अच्छी लगती है ना। अब क्वेश्चन टैग पहली बात नेगेटिव होगा, इन दोनों तरफ में से एक तरफ नेगेटिव होना कंपलसरी है। अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव नहीं होगा, और अगर ये सिंपल स्टेटमेंट है तो यहाँ नेगेटिव होगा। अब ये हम ही किसको कह रहे हैं, अब एवरी वन इन्जॉयज़ इट, तो एवरी वन एवरीबडी जब भी होगा तो यहाँ पर प्लूरल आएगा हमेशा, तो ये हो जाएगा डोंट दे, क्योंकि दे के साथ डज नहीं आएगा। सो एवरी वन इन्जॉयज़ इट, डोंट दे। सो आई होप अच्छी तैयारी चल रही होगी और ये वीडियोस से आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।